सुनो ना, क्या है तुम्हारी मम्मी का यार। सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, बर्तन धोती रहती हैं, इतनी आवाज़ें आती हैं। फिर रात को 11 बजे सो, तब भी इतनी आवाज़ें आती हैं। मैं तो परेशान ही हो गई हूँ, क्या करूँ मैं। बहुत तंग कर दिया उन्होंने मुझे। मुझे नहीं पता, जाके राह बंद करा क्या हो बस। मेरे को सोने नहीं देती हैं, बस सोने दो मुझे, बहुत नींद आ रही है। अरे यार, तुम ऐसे क्यों बोलती हो। माँ सुबह सुबह काम करती हैं, मोटर चल रही है, अब सुबह ही पानी आता है ना, तो क्या करेंगी, पानी के लिए मोटर तो चलाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। अरे मम्मी जी, आप अंदर जाइए, ये बर्तन मैं कर लूँगा। ठीक है, आप जाइए अंदर, मैं करूँगा बर्तन। नहीं नहीं, जाइए आप। अरे बेटा, तू क्यों आ गया रसोई में काम करने, मैं खुद ही कर लूँगी ना। जा तू आराम कर। अरे मम्मी जी भी यूं ही परेशान होती है, बताओ। मैं धो देता हूँ ये तो क्या है? मुझे लगता है सुबह सुबह ना ये मोटरों की और ये बर्तनों की आवाज़ से तेरी नींद खराब हो गई है। अब क्या करूँ बेटा, सुबह उठ के तुझे तो पता ही है, मुझे तो सारा काम निपटाना ही होता है, रात को भी निपटाऊँ फिर सुबह निपटाऊँ, तो इसीलिए थोड़ा आवाज़ आ गई होगी। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मोटर चलेगी तो शोर तो होगा ना। कोई बात नहीं, कोई नींद ख़राब नहीं होती मेरी। और मैं रोज़ सुबह शाम रात को भी आपके साथ काम करके सोऊंगा, और सुबह भी मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, काम करूँगा, और मना नहीं करना, ठीक है। अब देखिए, एक बेटे का जो फ़र्ज़ होता है वो सब मैं अदा करूँगा। ठीक है, तो आपको कोई काम नहीं करना है। अभी देखो, सबका पानी भर गया, कमरा शांत हो गया है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। बस सुबह सुबह तो ये सब होता ही है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बताओ, मैंने तो तुम्हें कहा था कि मम्मी जी के बर्तन का शोर बंद करा दो, लेकिन अब आजकल तो तुम रोज़ रात को 11 बजे चले जाते हो उनके साथ बर्तन धुलाने, सुबह 4 बजे फिर चले जाते हो उनके साथ बर्तन धुलाने। तो मैंने तुम्हें काम करने के लिए थोड़ी ना कहा था, उनका बंद कराने के लिए कहा था शोर। यार क्या चल रहा है ये सब, कुछ बताओगे मुझे। देखो सुनो, ये जो तुम सवाल कर रही हो मुझसे, सवाल ठीक है, उसका जवाब भी मैं देता हूँ। मैंने तुमसे शादी की इसलिए नहीं कि मैं काम वाली घर ला रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि मेरी माँ बूढ़ी हैं, उनसे काम नहीं होता है। तो इसलिए उन्हें, उनके लिए मैंने तुमसे शादी की थी कि चलो थोड़ा सहारा हो जाएगा उनको। लेकिन तुम तो खुद ही आराम करती रहती हो, तो इसकी बजाय कि मैं तुमसे लड़ूं या कुछ कहूं, जितनी इम्पोर्टेंट तुम हो उतनी इम्पोर्टेंट मेरी माँ है, या जितनी इम्पोर्टेंट मेरी माँ है उतनी इम्पोर्टेंट तुम हो। तो बस, तो मैं तुमसे झगड़ा करता, तो इससे बेटर मैंने सोचा मैं ही अपनी माँ की हेल्प कर दूँ। जब तक तुम्हें समझ आएगी तब आएगी। अब अगर तुम्हें नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, मैं तो शादी से पहले भी अपनी माँ की हेल्प करता था, अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम करो। यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मतलब नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी मेरी माँ जैसी ही है, मतलब मेरी माँ ही है। और मैं, आपने भी कुछ कहा ही नहीं मुझे, समझती हूँ मैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। चलो अब से ना मैं सारा काम कर लिया करूँगी, चाहे वो मेरी हेल्प करें या नहीं करें, जो मेरा फ़र्ज़ है मैं वो करूँगी। अब से तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। मैंने ये चीज़ समझी ही नहीं कि जो बहू के फ़र्ज़ होते हैं वो तो बहू के ही होते हैं ना। तो कोई बात नहीं, आज से बर्तन का, रात का और सुबह का मैं सब देख लूँगी। मम्मी जी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी जी, आज से ना आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, सब काम मैं खुद कर लूँगी, सुबह के भी और रात का भी सब काम मैं खुद कर लूँगी, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, रहने दे बेटा, मैं कर लूँगी, तू क्यों परेशान होती है। जा तू, जा आराम कर, सो जा अपने कमरे में जाकर, जा, सो जा सो जा, मैं कर लूँगी सब काम। आप माँ हो मेरी, बेटी का कहना नहीं मानोगे, बोल दिया ना। अच्छा ठीक है, अब अगर तूने माँ बोला है तो मैं भी बेटी समझ के कह रही हूँ, दोनों मिलजुल कर करें। ठीक है, ना तुझे बाहर पड़ेगा ना मुझे। बात तो यही है, एक घर में रहना है,
तो मिलजुल के काम कर लिया करेंगे। चल, अच्छी बात है बेटा, भगवान अच्छी समझ दे तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा कि नहीं, मिलजुल कर कुछ नहीं। मैं आ गई हूँ अब, तो मैं ही करूँगी। अगर बेटी मानते हो तो मैं ही करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप अपने घर में अच्छे ही होंगे। तो आज की ये वीडियो जो मैंने बनाई है उसको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि देखो, जब तक बेटा, अपना खुद का बेटा अगर माँ का साथ नहीं देगा ना, तो बहू भी कोई वैल्यू नहीं करेगी। तो मेरा माइक भी ऑफ हो गया। तो जब तक आपका खुद का बेटा आपको वैल्यू नहीं करता है ना, तो बहू भी नहीं करेगी। तो मैं सभी बेटों से या सब लड़कों से यही कहूँगी कि पहले खुद रिस्पेक्ट करो। तुम रिस्पेक्ट करोगे तुम्हारी माँ की, तो तुम्हारी वाइफ भी ज़रूर करेगी। और तुम अगर डिसरिस्पेक्ट करोगे उनको, तो वो भी वैल्यू नहीं करेगी। तो पहले खुद सही बनो, तभी दूसरों से उम्मीद करो। अगर तुम अपनी माँ का हर चीज़ में साथ दोगे, वो माँ है तुम्हारी, जन्म दिया है तुम्हें उन्होंने, इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए। और जो लड़कियाँ करती हैं वो तो चलो ठीक है, जो नहीं करती हैं प्लीज़ मेरी इस वीडियो से सिर्फ इतना ही समझना कि बस जब तुम माँ बनोगी ना, तभी पता चलता है कि कैसा लगता है। अगर अपना बेटा अगर ऐसे करे या बहू ऐसे करे तो बहुत बुरा लगता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।